तो AB4 मॉलिक्यूल में जैसा कि अभी मैंने CH4 का मॉलिक्यूल डिस्कस किया है, जिसमें बॉन्ड पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 0 है, 4 हाइड्रोजन sp3, हो गया आपका टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल है आपका 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। CH4 जैसा कि अभी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको मैं पुनः डिस्कस नहीं करूँगा। इसी में अगर हम AB3 और L है, मतलब इसी कैटेगरी में है AB4 में AB3 है, मतलब क्या 3 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पर 1 लोन पेयर, तो आपका हो जाएगा 4 हाइड्रोजन sp3 और सेफ हो जाएगा आपका पिरामिडल। एंगल मेनली देखने को मिलता है 107 डिग्री का। एग्जाम्पल है अमोनियम NH3। तो इसको अगर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता है तो आप तुरंत ये जान सकते हैं कि उसका शेप क्या होगा, पिरामिडल होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा विस्तृत अंदर लेके नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट आपको कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप निकालें, और जैसे ही आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल लेंगे तो आप उनको ऐड करके आप संतुलन निकाल सकते हैं, और उससे वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, शेप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये टेबल, इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं इस टेबल को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस कर देता हूँ कि AB3L अगर मॉलिक्यूल है, वहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, AB2L2 है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, तब भी sp3 संकरण होगा, V शेप्ड होगा, जिसका एग्जाम्पल वाटर है। इसके बाद आता है AB5। तो AB5 में बॉन्ड पेयर अगर 5 है और कोई लोन पेयर नहीं है तो 5 का मतलब sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, एंगल होगा 90 और 120 का, एग्जाम्पल है PCl5। AB4L बॉन्ड पेयर आपके 4 हैं, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर 5, sp3 इरेगुलर टेट्राहेड्रल है, इस एग्जाम्पल SF4, या यहाँ पे सीसा शेप भी SF4 का लिखते हैं लोग। इसी तरीके AB3L2 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 5 sp3d T शेप ClF3, AB2L3 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, दोनों को ऐड करेंगे 5 sp3d लीनियर, एग्जाम्पल ICl2 निगेटिव। AB6 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर 6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90, एग्जाम्पल SF6। AB5L बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1 6 sp3d2, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर ClF5। AB4L2 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2, ऐड करेंगे 6 sp3d2, एग्जाम इससे हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, एग्जाम्पल XgF4। AB7 बॉन्ड पेयर 7 लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर लोन पेयर 7 sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल 72 एंड 90 डिग्री IF7। ये आपको पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको टेबल याद है तो आप 2 मिनट में आप किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल जो सिंपल कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके शेप के बारे में आप बता सकते हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टेबल को याद करिए, जिससे आपको टाइम नहीं लगेगा कि उसका स्ट्रक्चर या उसका शेप कैसा दिखेगा। निकालने के तरीका मैं सिंपल अब आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल एटम बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NH3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इससे कितने लोग जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 3 होंगे। तो आप 2 मिनट में आप जान जाएंगे कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 होंगे। अब क्वेश्चन उठता है लोन पेयर कितने होंगे, यही चीज आपको थोड़ा सा निकालना है। अब आप हमको बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। तो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2,5। आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन है।
वैलेंस सेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने 5 हैं, और जिसमें से हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहा है। तो अगर आपसे कहें कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, मतलब वो एक एक इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा है, नाइट्रोजन से ले रहा है बॉन्ड बनाने में। तो एक हाइड्रोजन की वैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन और 3 वैलेंसी है, मतलब कि 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से वो क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाने में जा रहे हैं। 5 में से 3 आप घटा दीजिए, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। मतलब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे एक पेयर है। आप जानते हो कि जोड़े में अगर हम बात करेंगे तो एक, तो आपने 2 मिनट में 3 और 1, आप जानेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या है, आप जानेंगे। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3। अगर आपको याद है, आपको अगर याद है कि अगर ab3l मतलब क्या, अगर यहाँ पे ab3l टाइप का ये मॉलिक्यूल है जिसमें एक 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, sp3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पिरामिडल कैसा स्ट्रक्चर होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, और एंगल कितना होगा, 107 डिग्री का होगा। तो इसी के बाद हम दूसरा मॉलिक्यूल इसी ऑर्डर में लेते हैं, वाटर H2। बताइए बेटा सेंट्रल एटम कौन है इसमें, ऑक्सीजन है। कितने लोग जुड़े हैं, 2 लोग जुड़े हैं। कितने बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, 2 होंगे। ऑक्सीजन की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2 कामा 6। आखिरी कक्षा में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, 2 हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने में लग गए। तो अगर 2 ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाने में लग गए, तो 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4। 6 में से 2 गए, बचे 4। 4 के कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 + 2 कितना, 4। हाइड्रोजन क्या, sp3। तो हम क्या लिखेंगे, क्या हम टेट्राहेड्रल लिखेंगे, क्या पिरामिडल लिखेंगे, क्या शेप लिखेंगे, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि अगर 2 लोन पेयर, 2 आपके बॉन्ड पेयर हैं, 2 आपके लोन पेयर हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 4 sp3, शेप होता है वी शेप। क्या होता है, वी शेप होता है। और जैसा कि वाटर के मॉलिक्यूल में सबको मालूम है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ये एक लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है, ये 2 बॉन्ड पेयर है। एंगल होता है 104 डिग्री, 104.5 डिग्री। तो आप जान देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने NH3 और वाटर को कर लिया। आपके कोर्स में वाटर और अमोनिया है, ठीक है। इसी के बाद हम इसमें कुछ एग्जाम्पल और पढ़ाएंगे जो आपके कोर्स में है, और उन सभी के स्ट्रक्चर हम 2 मिनट में निकालेंगे एक एक करके सारे। इसके बाद आपके कोर्स में PCl3 कोर्स में है। तो जरा बताइए, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, इससे कितने लोग जुड़े हैं, 3 लोग जुड़े हैं, तो कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। फास्फोरस की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट ऑफ फास्फोरस, 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की वैलेंसी कितने कितने इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। 3 क्लोरीन की 3, 5 में से 3 के कितने बचे, 2, 2 मतलब इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो कितने लोन पेयर बॉन्ड होंगे, 1, 3 होंगे 4। हाइड्रोजन sp3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टेबल में देखिए 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। हम लोग क्या लिख देते हैं, उसका पिरामिडल स्ट्रक्चर हो। अब कोई कहे PCl3 में एंगल कितना होता है, आपको मैंने पहले बताया कि एंगल मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। तो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे मॉलिक्यूल में एंगल जो होता है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया PCl3 का, ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर है। एंगल यहाँ पे 103 डिग्री का है। अब देखिए, अगर आप हमेशा 107 लिख देते गलत हो जाता है ना, तो आपको मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करेगा कि उसका एंगल कितना होता है। इसके बाद हम आगे वाले मॉलिक्यूल पे चलते हैं, तो समझा देते हैं।
इसके बाद आता है PCl5 मॉलिक्यूल, PCl5 कितने सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, कितने लोग जुड़े हैं, 5 लोग, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 5 होंगे। फास्फोरस की आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की एक वैलेंसी होती है 5, क्लोरीन की 5 में से 5 के कितने, 0, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये रेगुलर मॉलिक्यूल है, इरेगुलर मॉलिक्यूल है। लोन पेयर क्या है, 0 है, तो ये क्या है, रेगुलर मॉलिक्यूल है। इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, इसमें कोई इसके शेप में कोई अंतर नहीं आएगा। ये AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है। क्या हो गया 5, हमने कहा था बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0 है, फिर जाइए 5 और 0 5 sp3d। क्या होगा स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 5 का मतलब sp3 हो गया, d 5 का मतलब sp3d। शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और बॉन्ड एंगल अब कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, ये फास्फोरस है, ये Cl है, तो ये दो के भाई डायगोनल, एंगल इसमें कितना हो गया 120, ठीक है। अब ये ट्राइगोनल जब बनता है, अब यहाँ पे Cl क्या होता है, अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अलग से बना दें, ये ठीक है, तो ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का होता है PCl5। और ये ट्राइगोनल है, ये अपवर्ड है, एक पिरामिड ऊपर की ओर बनता है, एक पिरामिड नीचे की ओर बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। एंगल 90 और 120 दो डिग्री। इसी के बाद इसके बाद आपका आता है SF6 का मॉलिक्यूल। SF6 कितने लोग सल्फर से जुड़े हैं, सेंट्रल एटम सल्फर कितने लोग जुड़े हैं, 6 बॉन्ड पेयर। सल्फर की लास्ट ऑर्बिट में हो मेनी इलेक्ट्रॉन्स 6, नहीं पता है तो निकालिए, 16 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो 2 8 6, आखिरी कक्षा में कितने हैं 6। क्लोरीन की वैलेंसी 1 6, फ्लोरीन की 6 में से 6 के कितने 0, कोई बॉन्ड लोन किया है नहीं है, 6 sp3d2, एक s 3p मतलब 4 और 2 हो गए 6। शेप कैसा होता है इसका, ऑक्टाहेड्रल, एंगल 90, कैसा होता है ये s ये 4 इस तरीके लगे होते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो ये SF6 का हो गया, एंगल 90 डिग्री का है, हाइड्रेशन आपने सब निकाल दिया है, ये SF6 हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं S3 पॉजिटिव। मैं लाइन से कर रहा हूँ जो आपके कोर्स में है। इसके बाद आता है S3 पॉजिटिव। इसको करते हैं कितने लोग ऑक्सीजन से जुड़े हैं, 3 लोग, बॉन्ड पेयर कितने होंगे 3 होंगे। ऑक्सीजन की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एक दे दिया, प्लस का मतलब दे दिया, कितने बचे 5। हाइड्रोजन की वैलेंसी, एक हाइड्रोजन की है, 3 हाइड्रोजन की 3, 5 में से 3 के कितने बचे 2, 2 के कितने लोन पेयर, एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक लोन पेयर कितना होता है 4, हाइड्रोजन sp3। अब आपको तुरंत याद आना चाहिए 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर क्या होता है, पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप कैसा होता है इसका, पिरामिडल होता है। एंगल कितना होता है, लगभग 107 डिग्री का, ठीक है। बिल्कुल अमोनिया टाइप का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कैसा मॉलिक्यूल है, अमोनिया टाइप का, ठीक है, S3 पॉजिटिव। इसके बाद
बाद है सल्फर। सल्फर से कितने लोग जुड़े हैं? 4 बॉन्ड पेयर, 4। सल्फर क्या देंगे? अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोराइड की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी 1, 4 क्लोरीन की, 4 6 में से 4 ये कितने? 2 2 के कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर, क्या हो गया? 5। हाइड्रोजन क्या हो गया? sp3 सेफ। इंटरेस्टिंग बात है, सेफ क्या होगा? 4 और 1, यहाँ देखिए 4 और 1, 4 और 1 इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन SF4 में इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे SF4 में होता है सीसा शेप। क्या होता है? सीसा शेप होता है। और बॉन्ड एंगल यहाँ होते हैं 89 डिग्री, 118 डिग्री और 177 डिग्री। ये 3 एंगल होते हैं। ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका CLF। CLF3 में Cl से कितने लोग जुड़े हैं? 3 लोग जुड़े हैं। क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। फ्लोराइड की एक वैलेंसी, 3 फ्लोराइड की, 3 7 में से 3 ये कितने? 4। कितने पेयर? 4 का मतलब 2 बॉन्ड होंगे, 3 और 2 5। हाइड्रोजन sp3d, 3 और 2, 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। sp3 स्ट्रक्चर कैसा होगा? P से। बॉन्ड एंगल CL3 की बात करें इसलिए इसमें होता है तकरीबन 87.6 डिग्री का होता है CL3 में। देखते क्या? तो ये Cl है। एक्चुअली sp3d में अगर हम देखें तो ये फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड है, ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है। ठीक है, तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। T7 दिख रहा है और 87.6 डिग्री का होता है। अगर आप गौर से देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो यहाँ पे पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है उसी में ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए इसका शेप हम कैसे लिखते हैं? T शेप लिखते हैं। CLF3 हो गया। CLF3 के बाद I/2 I से कितने लोग जुड़े हैं? 2 लोग जुड़े हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर है। आयोडीन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। क्यों? ये सब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके आखिरी इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन की एक वैलेंसी, 2 क्लोरीन की 2। अब आयोडीन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये माइनस लगा, माइनस का मतलब देना कि लेना? लेना। तो इसने क्या किया है? ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कितने हो गए आयोडीन के पास? 8 हो गए। क्लोरीन की एक वैलेंसी, 2 क्लोरीन की 2। 8 में से 2 है, कितने बचे? 6। 6 के कितने पेयर? 3 पेयर, 2 और 3 5। हाइड्रोजन sp3d। अब से कैसा हो जाएगा? यहाँ देखिए आप, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 5 sp3d। कैसा होता है? ये लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल पर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री की हो जाएगा। कैसे बनेगा? ये I है, ये Cl है, ये Cl है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया लोन पेयर और ये माइनस। ठीक है, तो आपने कितने लोन पेयर निकाले? 3 निकाले, 3 हमने बना दिया और ये आपका हो गया। और इसमें कितना एंगल है? 180 डिग्री का। तो इस तरीके से ये आपका I/2 डिग्री हो गया है ना। इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसको देखेंगे तो इसको मैंने पूरा यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल जो आपके कोर्स में बता दिए हैं। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा अच्छे से देखना है तो आप ये सारी रेफरेंस बुक्स को जरूर देखें। सबसे पहले RN मदान लिखी हुई केमिस्ट्री फॉर डिग्री स्टूडेंट BSc फर्स्ट ईयर की स्टान पब्लिकेशन, JD ली है, और पूरी शर्मा पठानिया की, पूरी शर्मा कालिया की किताब आती है प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ज़्यादा स्टैंडर्ड में अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप
हुई काइटर और मेहदी की जो बुक आती है, हुई की किताब के नाम से फेमस है। इन 4 बुकों के बारे में आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें। और इसी के साथ मैं इन सब चीज़ों को फिर से पुनः एक बार आप इन टेबल्स को सही से बना लीजिए देख के, जिससे आपको ये सब चीज़ें याद करने में आसानी हो। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और जो चीज़ मैंने यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग BSc फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की चर्चा करी है। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना इतना अमूल्य समय देके इस टॉपिक को समझने की कोशिश करी है। मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ।